राम राम टाबरो। आज एक शानदार सा टॉपिक लेके आया हूं। देखो, कई बार इसे सा टॉपिक भी यहाँ पर कवर कर लेना चाहिए जेका थारा फेवरेट हो। राजस्थान को एकीकरण में को जको भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो नहीं राजस्थान में, वहां सारा टाबरा को फेवरेट हो ही है। और जो नया नया टाबर आया कंपटीशन में, जब बीएसटीसी मान लिया था या फिर और छोटी 10वीं पास 12वीं पास वैकेंसी जो भी आती रही बांग राजस्थान की, वहां वैकेंसी में अगर देखा तो सब आसान अगर टॉपिक अपन देखे जाओ तो राजस्थान को एकीकरण है। और बी में भी कई बार कई टाबरा में दिक्कत आई जाए, तो वे दिक्कत सारी की सारी आज दूर होगी। देखो, थोड़ी देर टिकट आ रहा, थोड़ी देर अगर इन वीडियो पर टिकट आ रहा होगा तो मैं थाने गारंटी दे सकूं कि थे अच्छी तरह समझ जा सको कि राजस्थान का एकीकरण को के कुछ सिस्टम है। देखो, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान को मुख्यतः हमें एक करना है। एक करना यानी एक प्रदेश के रूप में बनाना है, ठीक है, एक राज्य के रूप में। या फिर हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि वर्तमान स्वरूप में जो अभी है वैसा राजस्थान हमें बनाना है। वर्तमान स्वरूप में कब आया था ये पता है ना आपको? 1 नवंबर 1956 में आया था, जैसा आज है, जिसमें जिले है, तहसील है ना, ग्राम पंचायतें हैं। तो वो वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए हमें राजस्थान को एक करना पड़ेगा। एक क्यों करना पड़ेगा? देखो, राजस्थान आजादी से पहले 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। आगे बात समझ में? अब हम इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 19 रियासतें, रियासत यानी कि जैसे बीकानेर रियासत, जयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, समझ में आ गई बात? इस तरह से करके कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। ठिकाने, देखो ठिकाना किसे कहा जाता है? मान लो ये है अलवर, ठीक है। अलवर के किसी सामंत ने कह दिया कि मैं अलवर के राजा के अंडर में काम नहीं करूंगा, तो उसको अलग करके एक ठिकाना बना दिया गया, एक छोटा सा प्रांत बना दिया गया, जैसे निमराना, ठीक है, निमराना, किससे अलग करके? अलवर से। आगे बात समझ में? इसी तरह से अलग करके राजस्थान में 3 ठिकाने बनाए गए हैं, है ना। निमराना हो गया, कुशलगढ़ हो गया, और टोंक से अलग करके लावा हो गया। आगे बात समझ में? अब देखो, एक है केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं अजमेर मेरवाड़ा, जो सीधे मेरवाड़ा यानी आसपास के मेर जनजातियों उस क्षेत्र में निवास करती थी, इसलिए इसको पूरे को नाम अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर रहकर अजमेर एकदम राजस्थान के बीच में आता है और पूरे के पूरे राजस्थान पर कंट्रोल किया जा सकता था। आगे बात समझ में? तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन? अजमेर, अजमेर। 3 ठिकाने, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। याद कर सकते हो एक ट्रिक के माध्यम से, नकुल, न से निमराना, कुश से कुशलगढ़ और ल से लावा। याद रख लोगे ना? क्या ट्रिक है? नकुल। भाई साहब, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं हो सकती। अब देखो, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान को हमें एक करना है। क्या करना है? राजस्थान को एक करके एक प्रदेश से बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि राजस्थान आजादी से पहले 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। और यह एकीकरण का कार्य कब से कब तक चलता है? देखो, 18 मार्च 1948 से लेकर, ठीक है, और 1 नवंबर 1956 के बीच। आगे बात समझ में? 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 के बीच चलता है, यानी आजादी के बाद चलता है। कितना टाइम लगता है इस एकीकरण के टाइम समय में? इस इन तारीखों के बीच राजस्थान को वर्तमान स्थिति में आ जाने के लिए, राजस्थान को वर्तमान स्थिति में आ जाने के लिए कितना टाइम लग जाता है? तो ये देखो, 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन। आई बात समझ में? राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान को एक करना है। क्यों करना है? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। कब से कब तक होता है ये करने का कार्य? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। कितना टाइम लगता है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है। अब देखो, ये सिलसिला कब से कब तक हुआ था? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956। शुरू किसके बाद हुआ था? आजादी के बाद। आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947। किससे आजाद हुए? तो अंग्रेजों से आजाद हुए थे। अंग्रेजों से आजाद हुए थे ना, घर वालों से थोड़ी ना होंगे। अंग्रेज कहां के थे? कहां से कंट्रोल कर रहे थे भारत को? हमारा देश आजाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, और देश के साथ साथ राजस्थान की 19 रियासतें भी आजाद हो गई थी। उनको अलग थोड़ी रहने देना था, भारत में उनको जोड़ना था, एकीकरण करना था। तो अब देखो, भारत में विलय तो करना था ना पहले। अंग्रेजों से आजाद हुए। अंग्रेज कहां के थे? इंग्लैंड। थोड़ा सा समझते हैं पीछे जाके, 1945 में। 1945 में हम देखते हैं कि इंग्लैंड की संसद
संसद का नाम क्या? हाउसेस ऑफ कॉमन, हाउसेस ऑफ कॉमन। जैसे भारत की संसद है और भारत की संसद में दो सदन है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसी तरह ये जो इंग्लैंड की संसद है इसके भी दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन। देखो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन और हाउस ऑफ कॉमन ये निम्न सदन था। इसमें एमपी चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनता था, ठीक है। एमपी के बीच चुनाव होता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें से एक प्रधानमंत्री चुना जाता था। अंतिम निर्णय हमेशा राजा का होता था और उस कार्य को लागू करवाने का या पास करवाने का ये कार्य सिर्फ कौन करता था? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल करता था। अब देखो, एमपी का चुनाव के प्रधानमंत्री बनेंगे 1945 के पहले तक हम देखते हैं कि चर्चिल जो कौन सी पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से थे, चर्चिल प्रधानमंत्री थे। और 1945 में जब चुनाव होते हैं तो लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते ही 1947 में, फरवरी 1947 में संसद में घोषणा करते हैं, इंग्लैंड की संसद हाउसेस ऑफ कॉमन में घोषणा करते हैं कि भारत की सत्ता भारतीय हाथम, ठीक है, भारत की सत्ता भारतीयों के हाथों में जून 1948 तक दे दी जाएगी। कब तक? जून 1948। समझ में आ रहा ना बात? हम कब आजाद होने वाले थे? 1948 में आजाद होने वाले थे, न कि 1947 में। और ऐसा क्या हुआ कि हमें 1947 में आजाद कर दिया गया, हमारे भारत की सत्ता हम भारतीयों के हाथों में सौंप दी गई थी। ये समझेंगे थोड़ा सा कि फरवरी 1947 में ये घोषणा तो करते हैं, लेकिन भारत में कहां पर? ठीक है, कि भारत में जो वायसराय का पद था, उस समय वायसराय था, उस समय भारत में वायसराय कौन थे? 1947 के समय लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल को तो वापस इंग्लैंड बुलाया जाता है। नए वायसराय, अंतिम वायसराय किसको भेजा जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड बेवेल को वापस बुलाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजते हैं, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो लोग आपस में लड़ रहे हैं, है ना, दूसरे के साथ ना, आपस में यहाँ के लोग क्या लड़ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। तो इस बात से परेशान होकर ये संसद में एक प्रस्ताव रखते हैं कि जब तक हम पे कोई कलंक लगे, ये लड़ के आपस में मर जाए, उससे पहले अच्छा रहेगा कि इनकी सत्ता इनको सौंप दी जाए ना, जून 1948 से पहले सौंप दी जाए। तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। कब तक? 3 जून 1947 तक, 3 जून 1947 तक। और 4 जून 1947 को इसकी पुष्टि होते ही लॉर्ड माउंटबेटन घोषणा कर देता है कि हम 15 अगस्त 1947 तक भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। आगे बात समझ में? और साथ में एक शर्त रख देता है कि जो रियासत, भारत में रियासत थी 565 के करीब, 565 के करीब, है ना, कि जो रियासत ये शर्त पूरी कर रहे हो, शर्त कौन सी? जिस रियासत के पास 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ की आय हो, वो स्वतंत्र रह सकती है, चाहे तो भारत में मिल सकती है, चाहे तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी नया देश बन रहा था ना। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना मांग करते हैं, ये यानी लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं कि पाकिस्तान बना के ही रहेंगे। भारत में पूर्व में और पश्चिम में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हैं, वहां पे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाए भी जाते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि जो भी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान में मिल जाए, जो भारत में मिलना चाहती है वो भारत में रह सकती है, स्वतंत्र रहना चाहिए वो स्वतंत्र रह सकती है। यानी जिसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 10 लाख और आय 1 करोड़ से अधिक। ये शर्त पूरी करने वाली राजस्थान में कितनी रियासतें थी बताओ? 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19 में से 4 रियासतें ये शर्त पूरा कर रही थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़, बोले तो उदयपुर। ध्यान में रख लोगे। अब देखो, भारत के जो नेता थे उनके सामने ये समस्या थी कि पाकिस्तान में जाने नहीं देनी है भारतीय रियासतों को, भारत में ही, ठीक है, भारत में ही सम्मिलित करनी है। तो ये एक विभाग बनाते हैं, रियासती सचिवालय, रियासती विभाग कह दो या सचिवालय कह दो, और जिसके अध्यक्ष बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वीपी मेनन को सचिव बनाते हैं। वीपी मेनन, ये तो अध्यक्ष होते हैं और ये होते हैं सचिव।
ये दोनों जाते हैं और रियासतों के राजाओं के पास घूमते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको समझाते हैं और वो कहते हैं कि हम तो साइन किसी हाल में नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ हमने संधियां कर रखी है, सहायक संधि हो गई है ना, तो हमने संधियां कर रखी है और संधियों में हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि अंग्रेजों का साफ साफ लिखा के हमें दिया हुआ है कि जब तक हम नहीं कहेंगे तुम किसी के साथ कोई संधि नहीं करोगे, किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करोगे। तो ये वापस जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के पास, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तुम तो कह रहे हो कि तुम चाहो तुम्हारे साथ चाहे जो रियासत मिलना उसको मिला सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो तुमने पहले से उनको कह रखा है कि तुम किसी के साथ कोई संधि नहीं कर सकते हो। तो लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, हो सकता है कि भूली चुकी तो माफी भगवान भी कर दे एक बार तो लॉर्ड माउंटबेटन 18 जुलाई को, कब, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को यह घोषणा करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत जितनी भी संधियां थी रियासतों के साथ वो सारी समाप्त की जाती है। और रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी रे? ये 5 जुलाई 1947 को हुई थी, 5 जुलाई 1947, ये भी ध्यान में रखना। जो रियासती सचिवालय बनाया गया था इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को होती है कि सभी रियासतों को भारत में जोड़ना है, लेकिन रियासतें सम्मिलित होने से मना कर देती है कि वो पहले से अंग्रेजों के साथ संधियां कर रखी है। तो 18 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत सारी संधियां समाप्त कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि राजस्थान में, हमें राजस्थान का देखना है मुख्यतः कि राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो फिर हम देखते हैं कि भारत के विलय पत्र पर एक पोथा लेके जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन, है ना, और पोथे में साइन करवाते हैं सभी रियासतों से। तो अगस्त में जाके ये राजस्थान पहुंचते हैं, सभी जगहों पर साइन करवाते हुए अगस्त में जाके 15 अगस्त 1947 से पहले पहले साइन करवाने थे, जो भारत में विलय होना चाहता है उसको भारत के विलय पत्र पर। तो अगस्त में जाके पहुंचते हैं। तो राजस्थान में अगर देखें तो सबसे पहले, है ना, 7 अगस्त को बीकानेर के शार्दुल सिंह साइन करते हैं भारत के विलय पत्र पर, ध्यान में रखोगे। और सबसे लास्ट में 14 अगस्त को, ठीक है, सबसे लास्ट में 14 अगस्त को कौन, सबसे लास्ट में 14 अगस्त को उदय भान सिंह, धौलपुर के उदय भान सिंह साइन करते हैं, ध्यान में रखोगे ये बात। सबसे पहले बीकानेर के शार्दुल सिंह, सबसे लास्ट में उदय भान सिंह धौलपुर के। एक जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह, वो पाकिस्तान में मिलने की कोशिश कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर, है ना, एक षड्यंत्र रच रहे थे। उसमें नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष, बोले तो भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां भी शामिल थे, धौलपुर के महाराजा, ठीक है, ये उदय भान सिंह भी शामिल थे। उदय भान सिंह इसी कारण 14 अगस्त को साइन करते हैं भारत के विलय पत्र पर, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान वाले कहीं से फोन कर दे और कहीं से हनुमंत सिंह का फोन आ जाए, मैसेज आ जाए और हम पाकिस्तान में मिल ले, ठीक है, जहां पर खूब नेतागिरी हमारी चले। तो ऐसा होता नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि देखो उदयभान सिंह, वो तो अपना स्वतंत्र दिवस बना रहे, तुम्हें गिने ही कौन, तुम हो ही कौन, उनके सामने कुछ नहीं गिन रहे हो तुम्हें, तो इससे अच्छा तुम कहां पे सम्मिलित हो जाओ, भारत विलय पर साइन करके भारत में सम्मिलित हो जाओ। और जोधपुर को कब किया जाता है? 10 अगस्त को, 10 अगस्त को, ये भी ध्यान में रखना। आगे बात समझ में। अब देखो 14 अगस्त तक सभी को भारत विलय पर हस्ताक्षर करा लिए गए और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस बनाया गया था, 15 अगस्त 1947 को। अब देखो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान को हमें एक करना है। क्यों करना है? क्योंकि राजस्थान 19 रियासतों 3 ठिकानों केंद्र शासित प्रदेश में था। ये काम कब से कब तक किया गया? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है, कितना टाइम लगा? 7 वर्ष, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का टाइम लगा। कब के बाद हुआ था ये? 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ, जब हम आजाद हो गए थे। आजाद किससे हुए थे? अंग्रेजों से। अंग्रेज कहां से हमें कंट्रोल कर रहे थे? भारत को कंट्रोल कर रहे थे, राजस्थान को, तो इंग्लैंड से। और इंग्लैंड में जो संसद हम देखते हैं 1945 में कि हाउसेस ऑफ कॉमन, उसके 2 सदन है, निचला सदन, उपरला सदन तो हम देखते हैं वंशानुगत होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव होते हैं, उसमें जीता कौन है? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली जीतने के बाद फरवरी 1947 में घोषणा करते हैं कि हम जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, भारत की सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरित कर देंगे, सौंप देंगे भारतीयों को। और एक चेंजेस और करते हैं कि भारत से जो पहले वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन से पहले, लॉर्ड बेवेल, उनको वापस इंग्लैंड बुला दिया जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, और भारत को क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी भारत की सत्ता भारतीयों के हाथों में दे देनी चाहिए ताकि ज्यादा लोग ना मरे। तो ऐसा करने के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं संसद में, और संसद ये प्रस्ताव 3 जून 1947 तक स्वीकार करके पास कर देती है। और 4 जून को इसकी पुष्टि होते ही लॉर्ड माउंटबेटन घोषणा कर देते हैं कि भारत की सत्ता 15 अगस्त 1947 को भारतीयों के हाथों में
सौंप दी जाएगी। आगे बात समझ में इस बात का पता चलता है भारतीय नेताओं को। तो 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना करते हैं और जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को सचिव बनाते हैं। आगे बात समझ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब राजाओं के पास जाते हैं तो राजा मना कर देते हैं साइन करने से, है ना, क्योंकि इन्होंने पहले से अंग्रेजों के साथ संधियां कर रखी थी। फिर लॉर्ड माउंटबेटन 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत सारी संधियां समाप्त कर देते हैं, है ना। हम देखते हैं कि उस समय भारत में 565 के करीब रियासतें थी, है ना। कितनी रियासतें थी? 565 के करीब रियासतें थी। और जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करने की बात कही थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, उसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि जिस रियासत में 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ की आय रखती है जो रियासत, है ना, अपने पास, या जिसकी 1 करोड़ की आय या फिर 10 लाख के करीब जनसंख्या है, वो स्वतंत्र रह सकती है। चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे भारत में मिल सकती है। पाकिस्तान का हमने देखा कि 1940 के बाद, कब? 1940 के बाद पाकिस्तान लक्ष्य बनाया था मुस्लिम लीग ने कि हम पाकिस्तान नाम का देश अलग बनाएंगे भारत से। उससे पहले मुस्लिम लीग के लक्ष्य थे कि हमारे लोगों के, मुसलमानों को सरकारी नौकरी में ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए, है ना, हमें ये छूट दी जाए, इस तरह के टारगेट रखते थे। लेकिन 1940 में लाहौर अधिवेशन होता है और लाहौर अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग अपना लक्ष्य बनाती है कि हम पाकिस्तान नाम का देश बनाएंगे। भारत में 2 क्षेत्र थे, एक उत्तरी पश्चिमी, एक पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लोग ज्यादा थे और वहां पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनता है। ये भी हमने देखा है। आगे हम देखते हैं, देखो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले 1933 में आया था, ये ध्यान में रखना। रियासती विभाग सारी जगहों से घूमते हुए अगस्त में राजस्थान पहुंचता है और अगस्त में अगर सबसे पहले देखिए तो बीकानेर साइन करता है। बीकानेर के शार्दुल सिंह सबसे पहले साइन करते हैं और सबसे लास्ट में धौलपुर के उदयभान सिंह करते हैं, ठीक है। और जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह 10 अगस्त को साइन करते हैं, क्योंकि ये षड्यंत्र रच रहे थे। वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन इनको समझाते हैं कि तुम पाकिस्तान में तो मिल जाओगे, तुम छूट है तुम्हारे पास कि तुम 4 रियासतें हो जिनमें से एक तुम हो, जिनके पास 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ की आय है, तुम स्वतंत्र रह सकती हो, चाहे तो तुम पाकिस्तान में मिल सकती हो, ये अधिकार है। लेकिन ये सोचोगे पाकिस्तान मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और तुम्हारे पास, तुम्हारा जो क्षेत्र है वो हिंदू बाहुल्य है, तो आपस में सांप्रदायिक दंगों में फंसोगे वहां पे जाके। तो किसी तरह से इनको भी भारत में मिला लिया जाता है। तो आगे बात समझ में, ये था 15 अगस्त 1947 से पहले पूरे राजस्थान को, ठीक है, भारत विलय पत्र जो पोथा लेके गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस पर साइन करवा लेते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, जो कब होता है? 1948 के आसपास स्टार्ट, कि ये सभी लोग, सभी रियासती राजा इकट्ठा होकर रियासती विभाग में जाते हैं और कहते हैं कि हमें, तुम्हें न तो आजाद होने स्वतंत्र देश बनने दिया, न पाकिस्तान में मिलने दिया, अभी बताओ हमें कुछ तो बनाओगे, या फिर कोई जिला बना दोगे, कोई गांव बना दोगे, कोई तहसील बना दोगे, ना कोई प्रांत बनाओगे, कुछ तो बनाओगे क्या? तो ये कहते हैं कुछ समय तक तुम संभालो, उसके बाद हम आपको बनाएंगे। हम इसके बाद देखते हैं कि 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण होता है, मत्स्य संघ बनता है, और भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। और लास्ट में हम ये भी देखते हैं कि 7वें चरण में सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया जाता है और जो राजस्थान का क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश को दिया जाता है ना, सिरोंज क्षेत्र। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो बॉम्बे प्रांत का 6ठे चरण में जो आबू देलवाड़ा बॉम्बे प्रांत को दिया गया था, उसको वापस 7वें चरण में हम देखते हैं कि राजस्थान को दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो कैसी रही क्लास जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, जो भी चीज ना समझ में आए जरूर पूछना।